नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान दिलाता है एक वृक्ष। जी हां, बरगद और पीपल की उपासना और परिक्रमा करने से कई बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। आज हम आपको वट वृक्ष और पीपल से जुड़े महाप्रयोग बताएंगे। आपको कैसे करनी है वट वृक्ष की आराधना और कौन से महा उपायों से पूरी होगी आपकी मनोकामना। इसलिए आज हम आपको वट वृक्ष और पीपल की महिमा के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे इनकी उपासना का विधान क्या है। वट वृक्ष जो आत्मबोध करवाता है, जिसकी छत्र छाया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, जिस वृक्ष के आंचल में सावित्री को सत्यवान के प्राण बचाने का प्रण मिला, वो बरगद का वृक्ष कई दिव्य गुणों से भरा है, जिसमें माना जाता है कि त्रिदेवों का वास है, जिसकी पत्तियों में है माधव का निवास। कथा है कि भगवान शिव ने भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तपस्या की थी और मार्कंडेय को भगवान श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के पत्ते पर ही दर्शन दिए थे। सनातन धर्म में प्रकृति की उपासना की महिमा बताई गई है। वट सावित्री की तिथि पर तो महिलाएं अपने सुहाग और सिंदूर की सलामती के लिए मंगल कामना करती हैं। वृक्षों की पूजा हमारे देश की समृद्ध परंपरा और जीवन शैली का अंग रहा है। यूं तो हर पेड़ पौधे को उपयोगी मानकर उसकी रक्षा करने की परंपरा है, लेकिन वट वृक्ष या बरगद की पूजा का खास महत्व बताया गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ भगवान शिव से जुड़ा है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख आता है कि ये व्यक्ति के जीवन का चक्र का द्योतक है और भगवान नारायण के जितने भी स्वरूप हैं, शिव रूप भगवान नारायण का पालन करता नारायण रूप या क्रिएटर हमारे यहाँ के ब्रह्मा जी, तीनों का वास इस बृहस्पति के जो पेड़ है उसमें पाया जाता है। और हमारे जीवन चक्र में इसको उल्टा दिखाया जाता है कि जैसे उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर और जड़ ऊपर की ओर है, अर्थात व्यक्ति अपने मूल की तरफ जब लौटता है उसका प्रतीक चिन्ह है बृहस्पति का ये पेड़, जिसे हम वट वृक्ष या बड़ का पेड़ कहते हैं। जहाँ तक धार्मिक महत्व की बात है, इस वृक्ष की बड़ी महिमा बताई गई है। वट वृक्ष की पूजा क्यों? बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में इसे पूज्य माना जाता है। अलग अलग देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए। उस समय यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ। ऐसा मानते हैं इसके पूजन से और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार बरगद को शिव जी माना जाता है। ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसीलिए संतान के इच्छित लोग इसकी विशेष पूजा करते हैं। ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का ही वास इसमें माना जाता है। इसके मध्य के जो इसका काष्ठ है उसमें ब्रह्मा का और इसके मूल में भगवान विष्णु का और उसके ऊपर के जो पत्ते हैं उनमें भगवान शिव का वास माना जाता है। परंतु आध्यात्मिक रूप से इस पेड़ को उल्टा देखा जाता है कि इसके मूल में भगवान नारायण है, जड़ में जो कि ऊपर है। हम अपना कोई कार्य करते हैं, सनातन धर्मियों का अंतिम चयन मोक्ष ही होता है और मोक्ष भगवान नारायण में जाकर ही समाहित होता है, ऐसा माना जाता है। यही नहीं, प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित अक्षय वट को तुलसीदास जी ने तीर्थराज का छत्र कहा है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था, तब से ये वट सावित्री के नाम से भी जाना जाता है। वट वृक्ष की पूजा से लाभ। शास्त्रों में वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। वट वृक्ष की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। वट वृक्ष को ईश्वर माना जाता है, इसीलिए इसकी पूजा उपासना से कई तरह की समस्याओं का अंत भी संभव है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा से 3 देवों की विशेष कृपा मिलती है। शास्त्रों में
वट वृक्ष 4 तरह के बताए गए हैं: अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट। इनमें 4 वट वृक्षों का महत्व अधिक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। भगवान शिव जैसे योगी भी वट वृक्ष के नीचे ही समाधि लगाकर तप साधना करते थे। वट वृक्ष का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही आयुर्वेद में भी इसका महत्व है। आयुर्वेद में बरगद का महत्व: कई तरह के रोगों को दूर करने में बरगद के सभी भाग काम आते हैं। इसके फल, जड़, छाल, पत्ती सभी भागों से कई तरह के रोगों का नाश होता है। वायुमंडल को भी बरगद का पेड़ शुद्ध करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने और ऑक्सीजन छोड़ने की भी इसकी क्षमता बेजोड़ है। ये हर तरह से लोगों को जीवन देता है। ऐसे में बरगद की पूजा का खास महत्व स्वाभाविक ही है। पीपल के अतिरिक्त वटवृक्ष का ही पेड़ एक ऐसा है जो सबसे अधिक हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसका वैज्ञानिक महत्व का आप अंदाजा इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि जिस जगह के ऊपर ये वटवृक्ष उग जाए वहां का जो भूमिगत जल है उसका भी स्तर ऊपर की ओर ले आता है। ऑक्सीजन तो हमें सबसे अच्छी यही देता है और ये आश्रय इतनी छायादार होता है कि कितने ही पशु पक्षियों को अपने में समाहित रखता है। यहाँ तक कि इसके तनों पर और भी प्रजाति के अलग अलग प्रकार के पेड़ भी उगी जाते हैं। जिस तरह पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है उसी तरह बरगद को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको करनी है वट की पूजा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसा माना जाता है कि वटवृक्ष की पूजा उपासना कई गुना पुण्य फल देने वाली है। शास्त्रों में भी इस महान वृक्ष की महिमा और महत्व का गुणगान किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास अक्षय वृक्ष में होता है, इसीलिए इसकी उपासना से इन 3 देवों की विशेष कृपा बरसती है। तो कैसे करनी है अक्षय वट की पूजा, चलिए आपको बता देते हैं। बरगद, जिसे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, जो वृक्ष अक्षय है, जहाँ की गई साधना से टल जाते हैं संकट, जिसकी ओट में की गई उपासना से मनवांछित फल मिल सकते हैं। बरगद के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़, क्योंकि ये अपनी लगातार फैलने वाली शाखाओं के कारण शाश्वत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। बरगद का पेड़ कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। धर्मग्रंथ कहते हैं कि साक्षात महादेव का प्रतीक है। महादेव के प्रिय पेड़ बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। इसके अतिरिक्त अगर किसी ब्राह्मण को उसका पूजन करना हो, किसी को धनागमी जो धन की मन में इच्छा रखता हो वो करना चाहे, तो वो मीठा दूध चढ़ाए, शक्कर मिला के कच्चे दूध में मिलाए, भगवान को 3 परिक्रमा करके दीपक जलाए और जो दूध चढ़ाने से मिट्टी गिली हुई उसको अपने माथे पे स्पर्श करने से उस व्यक्ति के मन में धन की इच्छाएं पूर्ण होती है, सम्मान वृद्धि होता है। अगर झूठा लांछन कोई लग जाए व्यक्ति के ऊपर तो इस प्रकार पूजन करने से वो झूठा लांछन समाप्त हो जाता है। लेकिन बरगद के पेड़ की पूजा उपासना कैसे करनी है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जहाँ तक संभव हो बरगद का वृक्ष लगाएं और लगवाएं। हर सोमवार को बरगद के पेड़ की जड़ों में जल डालें। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे या उसके पास बैठकर नमः शिवाय का कम से कम 11 माला जाप करें। जाप के बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। दूध अवश्य चढ़ाया जाता है, जल अवश्य चढ़ाया जाता है और उनको बिल्कुल देवता के समान मानते हुए फल और मिठाई का भोजन भी कराया जाता है। उनकी जड़ में रखा जाता है, दीपक उनको अवश्य दिखाया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं वो लाल रंग का सूत्र परिक्रमा के साथ साथ और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप के साथ में अगर उसमें लपेटती हैं तो जितने चक्र वो उसमें लगाती हैं, जितने चक्कर उसमें लगाती हैं उतने जीवन अपने पति के साथ सुख पूर्वक आजीवन रहती हैं, ऐसा माना जाता है। वट वृक्ष पूजनीय है, ऐसा मानते हैं इसके पूजन से और इसको जल देने से पुण्य मिलता है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता।
ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसलिए संतान चाहने वाले इसकी विशेष पूजा करते हैं। सनातन धर्म में बरगद के पेड़ को शुभ माना गया है। इस पेड़ पर पूजा के दौरान कलावा बांधा जाता है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ पर कलावा बांधने से वैवाहिक जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। कहते हैं कि इस पेड़ पर कलावा बांधने से अकाल मृत्यु जैसे योग टलते हैं। सावित्री व्रत के दिन इस पेड़ की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान है। अखंड सौभाग्य, जो स्त्रियां इसका पूजन करती हैं, जैसे वट सावित्री का करती हैं ना, वो अपने जीवन में अपने पति की आयु को लंबा करती हैं, आयु में उनके वृद्धि करती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को सम्मान हानि हो रही हो, कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो, उस व्यक्ति के लिए वट वृक्ष का पूजन करना रोग मुक्ति, सम्मान प्राप्ति का सबसे बड़ा संकेत बनता है। महादेव के प्रिय पेड़ बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ लगाकर या लगवाकर आप पर्यावरण तो बचाएंगे ही, साथ ही धार्मिक रूप से भगवान शिव के करीब जा पाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे पीपल के वृक्ष को क्यों इतना पूजनीय माना जाता है। पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में पीपल के पेड़ के विशेष में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। पीपल का पेड़ जितना धार्मिक महत्व रखता है, उतना ही वैज्ञानिक भी। इस चमत्कारी पेड़ के पूजन से एक साथ सभी देवी देवताओं की उपासना का लाभ मिलता है। देव वृक्ष है पीपल, हर पल जीवन देता है पीपल। वेदों में वर्णित है पीपल की महानता। पीपल के हर हिस्से में बसते हैं देवता। जिस पीपल के वृक्ष को श्री कृष्ण ने खुद के समान बताया, उस वृक्ष की महिमा उससे भी महान है। वेदों और उपनिषदों में पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पीपल के हर कोपल, हर पत्ते और हर टहनी में देवताओं का वास है। स्कंद पुराण में पीपल की विशेषता, धार्मिक महत्व का उल्लेख है। इसके मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण का वास है। पीपल के पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं का निवास है। पीपल को श्रद्धा से प्रणाम करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऋषि मुनि पीपल के नीचे बैठकर ही तप, धार्मिक अनुष्ठान करते थे। पीपल के नीचे बैठकर यज्ञ अनुष्ठान करने का फल अक्षय होता है। जिस व्यक्ति को शनिकृत पीड़ा चल रही हो, जिस व्यक्ति को जीवन में रोग मुक्ति चाहते हो, ऐसे व्यक्ति पीपल में जल देने के पश्चात, दीपक जलाने के बाद वहां बैठे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का व्यक्ति अगर जाप करे पीपल की जड़ में बैठ के, तो आप ये समझिए शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। शनिदेव कृपा करते हैं, शनिकृत पीड़ाएं शांत होती है, रोग शांत होता है। धन की कमी अगर व्यक्ति के जीवन में चला जा रही है या ऋणी व्यक्ति हो गया है, तो उसके ऋण शांत होने लगते हैं। पाप मुक्त होकर व्यक्ति आरोग्यता प्राप्त करता है, जीवन में सारे मन की इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके पत्ते कभी समाप्त नहीं होते। पीपल के पत्ते इंसानी जीवन की तरह हैं। पतझड़ आता है, वो झड़ने लगते हैं, लेकिन कभी एक साथ नहीं झड़ते और फिर पेड़ पर नए पत्ते आकर पेड़ को हरा भरा बना देते हैं। पीपल की यह खूबी जन्म मरण के चक्र को भी दर्शाती है। जिस किसी व्यक्ति को मन में इच्छा हो कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है या मुझे किसी प्रकार से मेरे घर में लगातार पितृदोष चला आ रहा है, तो वो व्यक्ति पीपल के 1, 3, 5, 7 की संख्या में जल वाली जगह के नजदीक उसको लगाए और कुछ दिन उसकी सेवा करे। जो जो उसमें कोपल फूटने लगेगी, क्यों तो व्यक्ति के पितृदोष, 3 पेड़ लगाने से 3 पीढ़ियों का, और 7 पीढ़ी के अगर चाहते हैं पितृदोष शांति तो 7 पेड़ लगाएं। जितने पेड़ उसके चलने शुरू हो जाएंगे, उतने जीवन की पीढ़ियां, पिता, बाबा, पड़ बाबा आदि, उतने प्रसन्नता पूर्वक व्यक्ति को जीवन में आशीर्वाद देने लगते हैं। शास्त्रों में पीपल के पेड़ के विषय में बहुत सी ऐसी बातें भी लिखी हैं, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कुंडली में रोग और लंबी बीमारी का योग दूर होता है। वंश वृद्धि और संतान की समस्याओं का समाधान होता है। पीपल के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करने से आर्थिक समस्या बहुत जल्दी दूर होती है। पीपल के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना चमत्कारी लाभ प्रदान करता है। पीपल के पेड़ में नियमित जल देने से भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है।
पीपल एक ऐसा वृक्ष माना जाता है जिसमें ये माना जाता है कि जिसकी जड़ में लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी रहती है, शनि देव का द्योतक है। शनि का पूजन करना और पीपल का पूजन करना एक प्रकार ही समान माना जाता है। और सबसे अधिक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई इस धरती पर पेड़ है तो वो पीपल ही है। और पीपल के विषय में भी ये कहा जाता है कि ये दिव्य पौधा है। इसका रविवार छोड़ के प्रतिदिन जो व्यक्ति इसमें जल दे और इसमें दीपक जलाए तो सब प्रकार की जितनी भी जीवन की परेशानियां उनसे दूर हो जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ को दैवीय शक्ति से युक्त माना गया है। पीपल के विषय में हमारे वेदों में जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में पीपल के वृक्ष को देव रूप में दर्शाया गया है। यजुर्वेद में ये हर यज्ञ की जरूरत बताया गया है। अथर्ववेद में इसे देवताओं का निवास स्थान बताया गया। बौद्ध पौराणिक इतिहास रामायण, गीता, महाभारत में भी इसका जिक्र है। माना जाता है कि पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ता है। शायद इसीलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव खत्म हो जाता है। पीपल के 11 पत्ते तोड़ें, उन पर चंदन से श्री राम लिखें, फिर इन पत्तों को माला बनाकर प्रभु हनुमान जी को अर्पित करें। संकटों से रक्षा होगी। पीपल में देवता स्वयं करते हैं वास। जिस वृक्ष को अपना माने श्री हरि, उस पीपल की पूजा है बेहद जरूरी, क्योंकि पीपल के पूजन से दूर होंगे दुख, आएगा जीवन में हर सुख। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।